नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मेरे साथ एक युवा नेता हैं जिनका नाम है आरती त्रिपाठी जी, और ये इनके तौर पर ये एक समाज सेविका हैं। सबसे पहले मैम, आप कहाँ से हैं, राजनीति से क्यों जुड़ना चाहती हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ। मेरा नाम आरती त्रिपाठी है और मैं पूर्व महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रह चुकी हूँ और वर्तमान में सक्रिय सदस्य हूँ। सक्रिय रहती हूँ पार्टी में हमेशा, बीजेपी में। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। अच्छा। हाँ, और महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, मतलब जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए मैं आई हूँ, उनको बचाने के लिए। और मेरा काम है समाज सेवा करना, तो मैं समाज सेवा करती हूँ। आपने कहा बचाने के लिए आई हूँ, किससे बचाने के लिए? मेरे हैं कोई गुंडा माफियाओं का राज चलता है, आज भी चल रहा है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट जालौन में प्रॉपर नदीगांव नगर से हूँ मैं, वहाँ पे। ठीक है, वो मतलब जो महिलाएं उनके पास जाती हैं मदद मांगने के लिए, तो वो उनका शोषण करते हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, उनका यूज करते हैं, उनको फिर फेंक देते हैं। किसी मतलब बहुत सारे पीड़ित हैं वहाँ पे, जैसे हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने, और मतलब हमारे बड़े सम्माननीय बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने जैसे आवास योजना दी है, शौचालय के लिए जो भी योजना दी है, वो गरीबों को मिली नहीं है वहाँ पे। और जिनके पास कोठियाँ हैं, उनके पास बंगला है, जो बड़े बड़े आदमियाँ हैं, उनके पास, सबके पास मतलब 2-2, 3-3 कोठियाँ, उनके पास सबको आवास मिले हैं। गरीबों को कोई आवास नहीं मिले, कोई योजना नहीं मिली। वहाँ जाके आप सर्वे करा लेना। हाँ, आप कह रही हैं कि महिलाओं का शोषण होता है वहाँ पर। कौन लोग हैं ये शोषण जो करते हैं? नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ आप सर्वे पार्टी से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर वो कहते मैं पार्टी में हूँ, पर पार्टी में ऐसा कोई उनका वजूद नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप को समाज सेविका बताते हैं कि मैं समाज सेवा करता हूँ, जे हो वो फलाना, का कुछ नहीं है। उन पे मतलब 80-75 ऐसे मतलब केस लगे हुए हैं, मुकदमा चल रहा है। अपराधी हैं? हाँ, अपराधी हैं, और ऐसी वैसी नहीं है। उनको पूरा जनपद जालौन जानता है, उनका नाम जानते हैं, उनसे फिर से बाईपास मतलब सभी लोग जानते हैं उनको। उनका नाम मत लीजिए, लेकिन ये बता दीजिए किस पद पर हैं वो? अभी उनके पास कोई पद नहीं है, बस अपना मतलब चलाते हैं, थोड़ा पैसा है, थोड़ा भौकाल है। उनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख हैं और कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। बस अपना मतलब दबदबाटा बनाते हैं, पब्लिक को दबा लेते हैं, दबोच लेते हैं, पब्लिक उनकी दबाव में आ जाती। बड़े बड़े राजनेता भी उनके दबाव में, प्रेशर में आके उनके अंडरग्राउंड काम करते हैं। क्यों? मंत्री उनका सपोर्ट भी करते हैं, समर्थन करते हैं। जब महिलाएं जाती हैं, जब महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, तो मुझे जाना पड़ता है बेबस होके, नाइट हो या डे हो। आरती त्रिपाठी उनके लिए बराबर खड़ी रहती है। हाँ, बस इतना चाहती हूँ। विधायक कौन है? मेरे मूलचंद निरंजन जी हैं, मेरे यहाँ से माधोगढ़ विधानसभा से। जी, वो उनका किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। जी हाँ, ब्लॉक। सांसद से? भानु प्रताप वर्मा जी हैं, वो भी सांसद, वो भी बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से, अभी मंत्री हैं वो। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, महिलाएं बिल्कुल ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं वहाँ, मतलब गरीब पब्लिक कोई सुरक्षित नहीं है वहाँ। सर्वे जाके करवा लीजिए आप, खुद पे समझ आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और मैं इसलिए चुनाव में उतरना चाहती हूँ कि मैं अगर चुनाव में उतरूंगी तो मुझे और महिलाओं को हौसला मिलेगा मुझसे भी, और जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनको हौसला मिलेगा कि जब आरती त्रिपाठी आई है तो मुझे एक नया जज्बा मिलेगा आगे का, वो भी अपनी बात रख पाएंगी खुले रूप से। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अपनी जिज्ञास नेताओं से सबसे अनुरोध और निवेदन करती हूँ कि जाके बाद सर्वे करवाएं और ऐसा प्रत्याशी लाएं कि जो सबको देख पाए एक नजरिया से। बस। तो आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहती हैं, राजनीति उन्हीं से कर रही हैं आप, और वहाँ पे मौजूदा समय में भी सारे नेता बीजेपी से ही हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप भ्रष्टाचार बता रही हैं, आप अपराधियों को बता रही हैं कि वो नेता बने बैठे हैं, दबिश दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर ये कहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ठीक है, कौन करेगा इस पर कार्रवाई? उनके वारंट भी आए हैं, थाने में रखे हुए हैं। बस मैं प्रशासन से मदद मांगना चाहती हूँ। प्रशासन है, शासन है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो कहते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं मतलब कोई पक्ष नहीं है मेरे अंदर, मैं सबको एक लेके चलता हूँ, मैं गुंडा राज हटा चुका हूँ। पर ऐसा नहीं है, काफी जगह गुंडा राज चल रहा है अभी भी, जाके देखे वो। फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बड़े माननीय बड़े भाई
उनसे भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी, वो जाके देखे गुंडा राज अभी भी चल रहा है, उसको हटवाया जाए। ये गुंडा राज जो है आम नागरिक, जो आम आदमी है वो कर रहे हैं या फिर पार्टी से जुड़े हुए लोग कर? पार्टी से जुड़े हुए हैं आम ही आदमी, पार्टी में उनका कोई दायित्व नहीं है, पर वो बता तो उन्हीं का है और उनके ऊपर जिग्गस नेताओं का हाथ है। समर्थक तो बीजेपी के। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ जिले से लेके मंडल तक, नदीगांव मंडल तक, हमारे मंडल अध्यक्ष बड़े भाई प्रदीप उपाध्याय जी उन्हीं की पूरे सनाद में काम करते हैं। मुझे महिलाएं जब काम करने को आती तो महिलाओं को काम नहीं करने देते हैं। क्यों भाई? क्यों? कहते हैं कि आपका कोई वो नहीं है, महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हर महिला का विरोध करते हैं। उसके लिए मैं जब आती हूँ, सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल जी, और मैं अपने हमारे बड़े उनके ही नेता महिलाओं को पीछे कर रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, रावत बना जी हैं, और उनसे भी मेरा अनुरोध और निवेदन है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे सबसे, कि अपने जो दायित्व पे बैठे हैं वो दायित्व अच्छे से निभाएं। हर महिलाओं को आगे बढ़ने का जज्बा दें, उनको आगे आने दें। हर महिला किसी पुरुष से कम नहीं है, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो इतने प्रतिबंध है महिलाओं पर वहाँ पर जालौन जिले में, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगी? आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा? आपको पार्टी कैसे साथ में लेकर चलेगी? नहीं चल रही है ना। हम तो वैसे अपने सबसे ही कहती हूँ, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मुझे लेके चले, और मैं जाती हूँ। मुझे सबसे अच्छी भारतीय जनता पार्टी लगती है। उसमें मुझे महिलाओं को सम्मान मिलता है, स्वाभिमान मिलता है, रक्षा भी कहीं ना कहीं सुरक्षा दी है प्रशासन ने, शासन ने, सभी लोगों ने। इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक करती रहूंगी मरते दम तक। हाँ बस। लेकिन आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहाँ पर महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे उम्मीद है कि आपको मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा, मुझे मिलेगा। इसलिए मिलेगा मुझे कि मैं अपने मरते दम तक लगी रहूंगी, कहीं ना कहीं मुझे सफलता जरूर हासिल होगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो नीचे की आवाज़ है ऊपर तक पहुंच नहीं रही है। जो दिग्गज नेता ऊपर लखनऊ तक बैठे हुए हैं प्रदेश लेवल पे, उन तक आवाज़ें पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि दफनाई जाती है आवाज़ें। जी, जिले तक पहुंचती है, वहीं दफना देते हैं लोग। जैसे कोई कार करवा, कोई छोटे छोटे स्तर पर अगर इसी तरह भ्रष्टाचार रहेगा और इसी तरह अपराधी जो है अपनी दबंगई दिखाते रहेंगे, तो फिर विकास कैसे होगा और कैसे बदलेगा देश? कह तो रही हूँ, मैं मांग तो कर रही हूँ, प्रशासन से मांग कर रही हूँ, सरकार से मांग कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही हूँ, माननीय विधायक माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रही हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग कर रही हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब से मांग कर रही हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे जीने का अधिकार है, ठीक है, मैं जीना चाहती हूँ। साथ भी कुछ वहाँ पर होता है भेदभाव होता है मेरे साथ। भेदभाव होने के बाद तो मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ कि मुझे आपके मीडिया पे आना पड़ा। मैं नहीं चाहती। होता है किस तरह से आपको परेशान? जब मैं आगे जाती हूँ तो मुझे गिराया जाता है, मतलब गंदे गंदे आरोप लगा देते हैं लोग, काम ना करें जी, किसी तरह से गिर जाएं। हर महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ, समर्थन जिस पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो समर्थक उसी पार्टी को आप भी मान रही हैं, उसी में आप भी हैं। फिर भी मुझे जिले पे नहीं आने देते, क्योंकि आप बैठ जाइए, महिलाओं का काम नहीं है राजनीति करना। एक कहते मैं अपना अगर आवेदन लगाने दऊँ तो सुनते नहीं है, दफना देते, फाड़ के फेंक देते हैं। सब कुछ उसी के अंडरग्राउंड हो रहा है। जो माफिया और क्रिमिनल गुंडा के राज्य में चल रहा है, अभी आज भी है वो माफिया। और हम तो सबसे यही कहते हैं प्रदेश लेवल पे जाके कि सब माननीय बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन भी करती हूँ, जाके सर्वे करा ले एक बार। वहाँ इतने दुखियारे हैं कि मैं निपटाती अपना परिवार भी खो चुकी हूँ। मुझे समाज सेवा करने का एक नया जज्बा मिलता है, मुझे अच्छा लगता है समाज सेवा करना, पर मैं जितने लोगों को बचा पाती हूँ अपने दम पे बचा पाती हूँ। मुझे भी जान का खतरा है, ये लोग धमकियाँ देते हैं मुझे। हाँ, कि आप चुनाव में आओगी तो मार दिया मतलब हम लोग मार डालेंगे जी, फलाना ढकाना, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं अकेली संघर्ष करती हूँ अपने जीवन में। वो क्यों? मैंने तो ठान ली है कि अपने हाथ मतलब अपनी जान हथेलियों पे लेके घूमती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि हमारी बहनें और माताएं जो हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनको हौसला मिले, वो आगे आए, अपनी बात रखने का उनको अवसर दिया जाए जी, और जिले पे जाके कार्रवाई हो। बस इतना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि 12 बजे रात में महिलाएं बाहर निकल सकती हैं, ज्वेलरी पहन कर निकल सकती हैं, और आप इस तरह से पोल खोल रही हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि आप वहाँ पर संघर्ष कैसे कर रही हैं?
और आप पीछे क्यों नहीं हट रही हैं? नहीं हट रहे हैं, पीछे हैं क्यों? हमने कहा ना कि हम महिला जरूर है, मैं लड़की जरूर हूँ, पर किसी पुरुष से कम नहीं हूँ। मैं भी कंधा से कंधा मिलाने का जज्बा रखती हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मेरी जान भी चली जाए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी खुशी कुर्बान कर दूंगी। अच्छा, कोई खास वजह आप इतनी खामियां भी बता रही हैं कि पार्टी के लोग आपको इतना प्रताड़ित भी कर रहे हैं, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, लेकिन खास कोई वजह है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए? जी नहीं, वजह कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक सब पार्टी है, एक अच्छी पार्टी है, इनका नाम युगों तक चलेगा, हर पीढ़ियों तक चल रहा है और हमें अच्छी लगती है, कोई सम्माननीय पार्टी है। ये चीज़ें बताइए मैम जो अच्छी लगती हैं भारतीय जनता पार्टी में, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे काम बताएं जो सरकार अच्छा कर रही है। जी, बहुत कुछ अच्छा भी कर रही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मेरे जिले तक नहीं पहुंच पा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जालौन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही हो, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ जालौन में नहीं हो रहा है और जगह पे योगी जी अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा काम। आप एक युवा है तो बात कर लेते हैं कि जो ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा, महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो मतलब हिसाब से ज़्यादा महंगाई नहीं है और फिर भी मैं कहूँगी गरीबों के लिए ज़्यादा महंगाई है, तो फिर भी हम दिग्गज नेताओं से अनुरोध निवेदन करेंगे इस महंगाई पे कड़ी से कड़ी लगाम लगाएं और कुछ नॉर्मल करें इस चीज़ को, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे वो कहाँ से अनाज लाए, कहाँ से खाना लाए, कहाँ से क्या करें भाई। हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, मुझे कुछ पैदावारी तो नहीं मैं उनको खिला सकूं भाई। हम 2 घर खिला पाएंगे, 3 घर खिला पाएंगे? मैं भी संघर्ष कर रही हूँ और जो भी होता है तो हम जाके उनके बीच बांटते हैं, उनको समझाते हैं, उनको देते हैं, खिलाते हैं, उठाते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आए, एक महिलाओं को एक हौसला मिले, वो आगे बढ़ने की एक चाह रखे। अच्छा जी, बस इतना चाहते। कह रहे हैं युवा की नौकरी नहीं मिल रही है हमें, नहीं तो नौकरी के लिए क्या बोल रही हैं? नहीं, हमारे माननीय महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं के लिए लड़ रही हैं ज़मीनी स्तर से, तो महिलाएं बहुत सारी हम लोग जैसी युवा महिलाएं हैं, मतलब लड़कियां हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जो गुहार लगा रही हैं सरकार से नौकरी के लिए। जी, तो हम भी यही बात करेंगे अपने माननीय सभी नेताओं से, जो भी हमारे माननीय है प्रदेश लेवल पे बैठे हुए हैं, कि इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर कोई गरीब परिवार से हो तो उनको नौकरी जरूर दिलवाएं ये लोग, और जो बड़े आदमी है भाई, जो बड़े घरानों से हैं, उनको बिल्कुल ना दिलवाएं, उसमें मुझे कोई इतराज भी नहीं है। एक आध दिलवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब है, गरीब घराने से, जो इतनी मेहनत कर रही हैं, जो कर्जा लेके उनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनको आगे जाने का चांस है। और ऐसे में भाई हमारे माननीय बड़े भाई, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। बस इतना ही चाहती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मैंने नौकरियाँ दी हैं, अभी भी निकाल रहे हैं। हाँ। और लेकिन युवा जो है मान नहीं रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहा, बोलते हैं कागजों में है, हमें तो नहीं मिल रहे, हम तो अभी भी सड़कों पर। ये अब धीरे धीरे वो भी अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे तक पहुँचेगी सबके यहाँ। सारी योजना जो भी दी है हमारे माननीय बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजना दी है, उनके सानात में बात पहुंच ही नहीं रही है, जब उनके सानात तक पहुंचेगी वो सबको योजना देंगे और आराम से सबका काम धीरे धीरे होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास जरूर होगा, मुझे भरोसा है। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास ये जो नारा है बीजेपी का, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल उतर रहे हैं, बिल्कुल उतर रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ना कोई संदेह है। और मुझे पूरा यकीन है वो इस बात तक पहुँचेंगे, इस तय तक जरूर पहुँचेंगे। और मेरी आवाज़ भी अगर उन तक पहुँच रही हो और पहुँचे जब तक, तो वो भी इस बात पे कड़ी से कड़ी ध्यान दें और इस बात पे कुछ सोचे। आपके जालौन में जो प्रधानमंत्री योजना जाती है, क्या उसका जो प्रॉफिट है वो वहाँ की जनता को मिलता है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बड़े आदमियों को मिल रहा है, जिनके पास 4-4 कोठियाँ तनी हूँ, और उनको लाभ मिल रहा है। जो गरीब है उनको कोई ये योजना मतलब मिल ही नहीं रही है, वो प्रयास कर रहे हैं तब भी नहीं मिल रही है। हाँ, पात्र लोगों को मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई संदेह नहीं है। जाके सर्वे करवा ले ये लोग। अच्छा। हाँ बिल्कुल सर्वे करवा। जरूरत है जो गरीब हैं, जिनके लिए योजनाएं हैं, उन्हें नहीं मिल रही है, कोई भी योजना नहीं मिल रही है। किसी की जैसे मैं वृद्ध पेंशन बनवाने जाती हूँ, किसी का आधार कार्ड बनवाने जाती हूँ, किसी की विधवा पेंशन बनवाने जाती हूँ। हम जब नगर पालिका में से सारी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो फाड़ देते हैं। हमारे यहाँ के चेयरमैन भानु प्रताप वर्मा जी फाड़ देते हैं, दफना देते हैं कि आरती त्रिपाठी जो भी केस लेके आएगी ये केस मतलब हैंडल नहीं
नहीं होना चाहिए। आपसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है उन्हें? इसलिए प्रॉब्लम है कि मैं आगे बढ़ रही। आप भी तो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आप भी तो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़े, वो तो एक नाम लिए हैं उनका। लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसी में घुस जाते हैं वो। चुनाव कैसे जीत गए फिर? चुनाव तो दूसरों के द्वारा जीत गए, खुद में तो हो नहीं पाए, वो खुद में कुछ नहीं है। दूसरों के द्वारा कैसे जीत जाता है इंसान? दूसरों के द्वारा ऐसे जीत जाते हैं कि जैसे किसी को टारगेट बना लिया, जैसे एससी हुई, बैकवर्ड सीट हुई, तो वो बन गए, वो उनके साथ में काम कर रहे हैं। चेयरमैन ही वो कर रहे हैं। उन्होंने बहला फुसला लेते हैं। बस भाई, वो अपने बस नहाने जाते हैं तो बाल्टी उठा के नहा लेते हैं नल पे। उनका तो यही दायित्व रहने की जो चेयरमैन है लगता ही नहीं है, ऐसे लगते है जो तो कोई नौकर हो। अच्छा, बस ऐसा होता है क्योंकि उनका दबदबा इतना है। अगर जो उनके क्या जनता इतनी भोली है क्या कि चुनाव के लिए? अगर भोली नहीं है, जनता डरी हुई है, भयभीत है। वो धमकियां देते हैं कि हम कल तुम्हारे पति को मार डालेंगे, कल तुम्हारे बच्चे को, कल तुम्हारी बेटी अगर जुबान है किसी घर में, वो फर्जी मुकदमे अभी लिखवाए भी हैं। फर्जी पता लगा लीजिए, 2 मुकदमे तो मैंने अभी सॉल्व किए हैं। कप्तान नो जाके केस ले जाके एक पाल का मुकदमा था, उसके बेटे पे फर्जी मुकदमा एक कुशवाहा की लड़की से लगवा दिया। नदीगांव नगर की ये बात है, पूरा गाँव जानता है। ऐसा करते हैं, मुकदमे करते हैं कि आप अपने आप बैठ जाओ, मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लो। बस ये चाहते हैं, क्योंकि मैंने आज जो आवाज उठाई है, मुझे मरने का कोई भी वहाँ की जो आवाम है अगर नहीं मानती है उनकी बात, तो क्या करेंगे? तो फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। हमसे भी कहते हैं फर्जी मुकदमा तो लिखवा दीजिए। मैं कोई पुलिस तो हूँ नहीं, तो मैंने किसी के साथ बलात्कार किया है, मैं तो ये बोल देती हूँ। मैंने किसी की चोरी की हो, किसी घर में डाका डाला हो, मैं तो इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। इसमें मुझे सफलता जरूर हासिल होगी। मैं तो अपनी माँओं के लिए, अपनी वो बहनों के लिए खड़ी उतर रही हूँ जिन्हें आगे बढ़ने का चांस मिले, वो आगे आए। इतना चाहती हूँ बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे जिले पे जो राजनीति हो रही है बहुत गंदी राजनीति हो रही है। और वहाँ महिलाओं का कोई भी वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है। महिलाओं को काम करने के लिए कोई भी आगे आने ही नहीं देते कि महिलाओं को काम करना नहीं चाहिए। महिलाओं तो एक घरेलू है ना, घर में बैठ के अपना काम करें, ठीक है। और भाई हमारी जो प्रदेश लेवल पे बैठे हुए दिग्गज नेता कहते हैं महिलाओं के बराबर से आना चाहिए, महिलाओं को भी उतना अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिल रहा है। जो समानता, जो अधिकार, जो सुरक्षा बीजेपी ने दिया, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। किसी पार्टी ने नहीं दिया, ये बात सही है जी। हम आज भी कह रही हूँ कि हाँ, जो बात सही है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि जो बीजेपी ने दिया वो किसी भी पार्टी ने कुछ किया नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें संघर्ष कर रही हूँ। विपक्षी तो ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे रेप हो रहे हैं, रात के अंधेरों में जला दिया जा रहा है लड़कियों को, और बहुत सारे टुकड़े करके फेंक दिया जा रहा है। मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। वो भी सरकार, केंद्र में भी, राज्य में भी, हर जगह सरकार बीजेपी की है। इस पर भी सवाल उठाते हैं। नहीं, सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक हमारे भाई प्रदेश पे बैठे हुए नेता, जो दिग्गज नेता है, जहाँ तक उनकी मतलब सपोर्ट पहुँच रहा वो कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां हैं तो वो तो बदनाम करेंगी ना पार्टी को, कि वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है ना, इसलिए। और कहीं कोई बाकी बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रही, मेरे हिसाब से कर रही। मुझे हौसला मिल रहा है ना, आज वो मेरे साथ जरूर ना खड़े हों, क्योंकि मैं उन तक पहुंची नहीं हूँ। इसलिए जब मैं अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाऊंगी जब तो मेरी सुनवाई होगी। अभी तक तो मैं केवल मंडल और जिला देखा है मैंने, उसके आगे निकली नहीं हूँ ना। आज निकली हूँ तो मैं अपनी बात रखूंगी। लेकिन उम्मीद आपको भाजपा से ही है? आपको लग रहा है कि भाजपा ही जी बिल्कुल जो करेगी अच्छा करेगी? बिल्कुल अच्छा करेगी। इससे ज्यादा मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इससे ज्यादा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। महिलाओं के लिए तो ज्यादा तक, महिलाओं के लिए अधिकतर। जी है, बिल्कुल। बस इतना सा है कि कहीं उनकी बात नहीं पहुंच पा रही, या तो हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, क्योंकि हम जिले तक के सीमित थे अभी तक, क्योंकि मैंने मंडल देखा, मंडल से जिला देखा, उसके आगे मैं सीमित नहीं थी। वहीं पर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल गई। काफी प्रॉब्लम है मेरे लिए, फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ ना। मुझे मरने का गम ही नहीं है। अगर मेरी जान भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा काम करके जाऊंगी उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन गरीबों के लिए जो पीड़ित लोग हैं वहाँ, जहाँ मेरे आँख से भी आंसू निकल आते जब मैं दर्द देखती हूँ। लेकिन मुझसे तन मन धन से जितना हो पाता है मैं अपना परिवार छोड़ के जाती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। तो ये है आरती त्रिपाठी जी। इनकी बातें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खामियां तो हैं, लेकिन ये ज्वाइन भी भारतीय जनता पार्टी ही करना चाहती हैं। अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही हैं और इनके ही लोग इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
लेकिन हमें भी उम्मीद है और आप लोगों को भी यही लगेगा कि मैम अच्छा काम कर रही हैं और आगे बढ़ें, आगे करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएं, दूर तक इनकी आवाज़ जाना चाहिए। इसके लिए आप देखते रहें मेरी पड़ताल।